Hello everyone, a very good evening to all of you and welcome to the channel. Okay, so I hope all of you are doing well. तो आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन जॉइन इट फॉर फर्दर अपडेट्स। तो उसमें मैंने कल ही जो RO का एग्जामिनेशन हुआ था UKPSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया, उसकी आंसर की आ चुकी थी। कल मैंने अपलोड करा था एंड साइमल्टेनियसली एक पोल भी ऑर्गेनाइज किया था अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 131 लोगों ने वोट किया हुआ है एंड बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइक कर रहे हैं 101 से 105 की रेंज में। ओके, देन अप्रॉक्सीमेटली 13% है 106 से 110, 17% है 96 से 100 के बीच में। ठीक है, तो आप लोग भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड जो भी आपके स्कोर्स हैं आप लोग इसमें वोट कर सकते हैं। बट बेस्ड ऑन जो अभी तक की वोटिंग हुई है इसके ट्रेंड्स के बेसिस पे हम इसमें कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, सो इसको हम अगर एक्स्ट्रापोलेट करके चलें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी एज फॉलोज। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर आप जनरल मेल हो एंड आपके अगर 105 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए दैट यू आर सेफ। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो मार्क्स है ना, जो वोटिंग हुई है उसके बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो कट ऑफ होता है वो मार्क्स होते हैं जो कि लीस्ट या कह सकते हैं कि जो लास्ट में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है उसके जो मार्क्स होते हैं वही कट ऑफ होती है। उसके ऊपर कितना भी आपका स्कोर हो सकता है, मे बी समबडी इज गेटिंग 140 ऑल्सो आउट ऑफ 150, बट कट ऑफ वो नहीं जाती है। ठीक है, कट ऑफ वो जाती है जो कि कमीशन ने डिसाइड किया कि हमें इतनी पोस्ट के लिए 15 गुना लोगों को बुलाना है, तो उसके बेसिस पे ही कट ऑफ आपकी फाइनली डिसाइड होती है। ठीक है, तो जनरल मेल के लिए मैंने पहले भी कहा था, अभी भी आई एम सेइंग द सेम थिंग कि अगर आपके 105 मार्क्स बन रहे हैं तो आप शॉर्ट आपका इसमें कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन मान के चलिए। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा अगर हम एक वो कर सकते हैं रियलिस्टिक वे में, अगर हम इसको बोलें तो हम इसको कह सकते हैं कि प्लस माइनस आपका जो है 5, यानी हो सकता है कि 100, या इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो 100 से लेकर के 110 के बीच में रेंज है, बट आई वुड गो विद द मिड पॉइंट दैट इज 105, आई वुड स्टिल गो विद द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी रेंज रह सकती है। अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो उसमें जो मुझे लगता है तो द कट ऑफ वुड नॉट रेंज बियॉन्ड दिस, मतलब मैक्सिमम 100 जाएगी, बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपके 95 भी बन रहे हैं तो आपका शॉर्ट है। ठीक है, तो देखो मैंने रेंज इसलिए लिख दी है बिकॉज कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, बट जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज़ मेरा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन इसी तरफ में है कि जनरल मेल में 105 के आसपास रहनी है कट ऑफ, जनरल फीमेल में आपका जो है कट ऑफ अराउंड 95 रहेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उससे मे बी द कट ऑफ शिफ्ट अ बिट टुवर्ड्स द हायर साइड, बट 95 से ऊपर जाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, और मैक्सिमम जो है 100 जाएगी, 100 से ऊपर तो नहीं ही जानी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की। अगर हम मेल्स की बात करें तो उनका भी जो है अराउंड 95 से 100 के बीच में रह सकती है कट ऑफ। OBC फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की जो कट ऑफ है दैट शुड ऑल्सो नॉट रेंज, मतलब इससे तो नहीं ही होना चाहिए ऊपर। ठीक है, तो आई वुड से दैट 85 टू मे बी 90, राइट, उससे तो आई डोंट थिंक इससे नीचे या इससे ऊपर जाएगी, नीचे जा सकती है, बट वही है कि बेस्ड ऑन कितने सारे स्टूडेंट्स हैं अवेलेबल। अगर हम बात करें तो EWS का भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है OBC की तरह, तो वही हो जाएगा आपका OBC मेल, EWS मेल जो है आपका 95 से 100 के बीच में मान के चलिए। एंड अगर हम बात करें EWS फीमेल्स की तो 85 से 90 के बीच में आप मान के चलिए। ओके, राइट, अच्छा अब हमारी जो कैटेगरी बची दैट इज SC ST, राइट, तो SC ST मेल्स की अगर मैं बात करूं तो दैट शुड बी अराउंड 75 टू 80। ओके, एंड अगर मैं बात करूं SC ST फीमेल की सो दैट शुड बी अराउंड 65 टू 70। ओके, सिमिलरली जो हमारे डिफेंस फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी भी अराउंड कह सकते हैं 65 से 70 के बीच में रहेगी। एंड जो आपका इसके अलावा कौन सी कैटेगरी रह गई, स्वतंत्रता सेनानी हमारे आई गए हैं, आई थिंक यस एक्स सर्विसमैन की एक कैटेगरी रह गई है। सो एक्स सर्विसमैन की जो है आपकी दैट शुड ऑल्सो
रेंज अराउंड 60 to 65, ठीक है। तो दिस इज माई प्रेडिक्शन एंड आप लोग जो है इसमें अपनी राय दे सकते हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने वोटिंग कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वो अभी तक वोट्स रहे हैं उसके बेसिस पे। तो यही है कि आई वुड रिपीट इट अगेन। जनरल मेल की आई थिंक दैट इट शुड रेंज बिटवीन 100 to 110, माई स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन बीइंग टुवर्ड्स 105। जनरल फीमेल 90 से 100 के बीच में रहेगी कट ऑफ, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन बीइंग 95 मार्क्स। ओबीसी मेल 95 से 100, ओबीसी फीमेल 85 to 90, EWS मेल 95 to 100, EWS फीमेल 85 to 90, SC ST मेल 70 से 80, SC ST फीमेल 65 to 70, डिफेंस फ्रीडम फाइटर्स 65 to 70 एंड एक्स सर्विसमैन 60 to 65, ठीक है। तो दिस इज माई प्रोडिक्शन एंड होपफुली जो है आपका इसी रेंज में रहना चाहिए स्कोर। नाउ द थिंग इज दैट व्हेन विल द रिजल्ट बी आउट, ठीक है। तो देखो भाई, फरवरी के एंड तक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मेरा एक और सजेशन ये रहेगा सभी को कि ऑल्दो ये प्रोडिक्शन आपके सामने है, बट कोई भी जनरल कैटेगरी मेल अगर 95 से ऊपर उनका स्कोर आ रहा है, ठीक है, 95 से ऊपर, ध्यान रखिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ जारी रखिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि कमीशन के कोई आंसर्स अगर फ्लक्चुएट कर गए या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिलीट हो गया, ऑल्दो ऐसा कोई दिख तो नहीं रहा है, बट जस्ट इन केस, बिकॉज यू कैन नेवर बी श्योर, तो इस तरीके की कोई अगर सिचुएशन होती है, या हो सकता है कि कट ऑफ उतनी ज़्यादा ना जाए बेस्ड ऑन सेवरल अदर रीजंस, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कट ऑफ 95 के अराउंड पे अगर रही, तो अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा अगर आपकी प्रिपरेशन जारी रहे। अगर आप प्री क्लियर कर लें वेल एंड गुड, नहीं तो और बाकी जो एग्जाम्स है उसमें आपके कहीं ना कहीं जीएस जो जनरल स्टडीज़ की आपकी नॉलेज है वो आपको काम आएगी, क्योंकि फैक्चुअल डेटा बहुत पूछता है यूकेपीएससी। फैक्चुअल डेटा लर्न करने का यही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है। जैसे ईयर पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ, या ये पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट्स रूल कब लागू हुआ, एग्जैक्ट डेट्स पूछता है, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि ये पर्टिकुलर पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो तभी याद रहेंगी ना जब बार बार पढ़ोगे। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर 95 से ऊपर भी आपका स्कोर हो रहा है तो आप प्लीज़ अपना पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड बाकी एस्पिरेंट्स भी आप देख सकते हैं, बाकी कैटेगरीज के एस्पिरेंट्स भी, इतना आप मान के चलिए कि इसके अराउंड रहनी चाहिए कट ऑफ। इससे थोड़ा कम भी अगर आपके आ रहे हैं तो आप प्लीज़ पढ़ना जारी रखिए, ओके। सो दैट्स इट एंड we'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care everyone, and always remember that whatever exam you're preparing for, you can do it. So that's it, we'll meet in the next video. Bye bye and take care everyone.